हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो दो ज़मीन का धान का पौधा लिया हूँ। एक ज़मीन में हमारे ज़मीन में जैविक खाद हुआ है, जैविक खेती यानी कि जैविक जो एग्रीकल्चर का जैविक खाद होता है वो डाला गया था, और एक ज़मीन में रासायनिक खेती हो रहा है। और देखो कितना ग्रोथ है कि एक ही दिन में रुपया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये जैविक खाद कितना ग्रोथ हुआ है और उसका जड़ भी कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना मिट्टी को पकड़ के रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ जैविक खेती कीजिए, आप लोग भी सुस्त रहिए और मिट्टी को भी सुस्त रखिए, क्योंकि वो दोनों अगर सेफ रहेंगे तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी संवर पाएंगे। तो मिट्टी पे लगता है, लेकिन वो एक ही दिन में रोया गया था। और देखो तो इसमें डिफरेंस क्या है और इसका देखेंगे जड़ कितना स्ट्रॉन्ग है, देखेंगे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। दोस्तों, आरके मोटिवेशनल चैनल में आपको लोग को स्वागत है। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, मेरे दोस्त लोग भी बोले कि भाई तू तो छोड़ दिया और कब तक इसी चैनल में वीडियो आएगा। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, बस कुछ काम की वजह से मैं वीडियो नहीं छोड़ पा रहा था और कुछ इंतज़ाम भी कर रहा था, जैसे कि कुछ सीख रहा था। लाइफ में अगर सबसे बड़ा चीज़ होता है सीखना, अगर आप सीखते रहे तो दुनिया में कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सीख रहा था, इसीलिए नहीं छोड़ पाया। अब से टाइम शुरू हो रहा है, थोड़ा दुर्गा पूजा के समय है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये बताना चाहता हूँ, आज जो टॉपिक है मैं पहले एग्रीकल्चर के बारे में शुरू करूँगा, क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ होता है जिसके बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आप लोग जानते हैं खाने की वजह से हम जो खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, बस खेती की वजह से। किसान लोग को मैं पूजा करता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है। तो बस इतना बताना चाहता हूँ आप लोग को, जो भी लोग खेती करते हैं उन लोगों को मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से हम लोग जिंदा होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा और एक लाइव भी दिखाऊंगा चीज़। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को हर एक लोग के पास पहुँचाना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज के डेट में सभी लोग खेती तो करते हैं, लेकिन ये जो जैविक खाद जो होता है, जो रासायनिक चीज़ जो यूज़ करते हैं, यूज़ करने की वजह से हमारा जो शरीर में तो डैमेज आता ही आता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अगर ज़मीन अगर ख़राब हो गया तो आप लोग वहाँ पे खेती भी नहीं कर पाएंगे, और जिस हिसाब से हमारा देश को खाने की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ को ज़रूरत होती है, वो टाइम पर नहीं मिल सकेगा। तो इसीलिए जैविक खेती करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और मैं सम्मान करता हूँ हमारा मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी साहब खुद आते हैं, लाइव में बताते हैं, और फेसबुक में आते हैं, यूट्यूब में आते हैं, लाइव बताते हैं कि जो रासायनिक चीज़ है, यूरिया जो चीज़ है, उसे बंद करो। आप लोग को बताने के बाद आप सुन के हैरान हो जाएंगे, एक माँ के दूध जहाँ पर एक छोटा बच्चा जो डायरेक्टली पीता है, और वहाँ पे जो यूरिया मिला गया है, आपको अगर बताऊँगा आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। 11% एक माँ के दूध में 11% यूरिया होता है। थोड़ा सोचो, यूरिया ज़मीन के लिए भी क्षतिकारक है, तो अगर एक बच्चा उसे पिएगा तो उसके लिए कितना क्षतिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये जो मैं जैविक खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुद इस्तेमाल करना हो, इसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। बस इसको दूर दूर तक पहुँचाना है। और एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि मैं हमेशा गाँव में नहीं रहता हूँ। बस जब खेती का सीजन होता है, जहाँ पे धान रुआ जाता है, यानी कि लगा जाता है मिट्टी पे, उस टाइम में जाता हूँ। और धान जब कटा आता है उस टाइम में मैं जाता हूँ। और बीच बीच में से, जैसे कि मैं काम के वजह से बाहर रहता हूँ हमेशा, जैसे कि मैं एक डाइट सेलिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बाहर रहना पड़ता है। तो बस शनिवार और रविवार मैं गाँव में जाता हूँ रहने के लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं गाँव का जो परिवेश होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं जब भी गया था तो आप लोग जानते हैं कि हमारा उड़ीसा में हर साल जो दुर्गा पूजा का समय होता है, दुर्गा माँ का जो पूजा आता है, तो कोई ना कोई साइक्लोन आता है। तो वही साइक्लोन की बात है, यानी कि शनिवार था, उस दिन में गया था हमारा गांव पे ये वीडियो शूट करने के लिए, जो आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। तो बस आप लोग के लिए रिस्क लेके गया था, क्योंकि मैं गाँव में तो नहीं रहता हूँ। बस आप लोग के लिए देखने के लिए जो मैं लाइव देखा था कि जैविक खाद और रासायनिक चीज़ में क्या फ़र्क है। एक जगह में रासायनिक खेती हो रहा है और मेरा ज़मीन में जैविक खाद खेती हो रहा है, तो दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं बेटर है, आप लोग देखने के बाद भी
जान पाएंगे। तो बात ये है, जो मेरा बड़ा पापा है उनको भी लेके गया था जब शूटिंग कर रहा था। तो बात है कि वो 1 महीने से पहले धान की रुपया हो गया था, और हम उसके बाद यानी कि 1 महीने के बाद रुपया हुआ था। और जब वो खेती देखने के लिए गए थे हमारे साथ, तो वो इतना बताया कि भाई तो जो मेरे जो पापा जी हैं, जो बड़े पापा हैं, वो ये बताए कि जो धान जो पेड़ है ना, इतना ग्रोथ है ना, इतना कम समय में इतना ग्रोथ कैसे किया, वो ये मुझे पता है। और ये पूछे कि क्या चीज़ डालते हो, मैं भी उनको पूछा कि मैं कुछ भी नहीं डाला हूँ, बस जो आपको पता था जो हमारा जैविक खाद होता है वही चीज़ यूज़ किया हूँ। और वो बिलीव भी नहीं किए कि इतना ग्रोथ हुआ है हमारा ज़मीन में। और बस आप लोग देखते जाइए वीडियो को, ठीक है। और बस इतना बता चाहता हूँ कि इतना बारिश में भीग के आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं, तो इसलिए लाइक तो सब्सक्राइब तो बनता है। और इसको इंडिया में कोने कोने तक पहुँचाइए, ठीक है, क्योंकि मेरा तो बहुत सारे जगह में नेटवर्क है और उड़ीसा के बाहर भी नेटवर्क है, उनको पास भी पहुँचाऊँगा। और वो भी मैं उससे आशा करता हूँ कि वो लोग भी आगे पहुँच जाएंगे। बस आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिए और ये सारी चीज़ देखते रहिए। चलो देखते हैं आगे हमारा खेती में किस तरह से खेती हो रहा है और किस तरह से जैविक खाद डाला जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो ज़मीन है हमारा ज़मीन है, और यहाँ पर अभी मेरे पापा और मेरे छोटे दादा यहाँ पर जैविक खाद डाल रहे हैं। और ये साइड पे जो ज़मीन देख रहे हो, वो ज़मीन का आपको दिखा रहा था रिजल्ट। और ये साइड वाला ये जो ज़मीन है, सामने जो ज़मीन है मेरे बड़े पापा का है, और ये मिनिमम 1 महीने से पहले ही उसका रुपया हो गया था। और देख पा रहे होंगे सभी ज़मीन का खेती ऑलरेडी हो चुका है, और हमारा और इस साइड ज़मीन में अभी बाकी है। वो साइड ज़मीन में और हमारा जो खेती हुआ है वो एक ही दिन में हुआ था। और ये देखिए जो छोटा छोटा काला का जो बिंदु दिख रहा है आपको, वो हमारा जैविक खाद है, यहाँ पर डाला गया है बहुत सारे, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे आज रुपया स्टार्ट हो रहा है, और देखिए मेरे पापा और दादाजी डाल रहे हैं जो जैविक खाद होता है सारे ज़मीन में, और उसके बाद ही रुपया शुरू होगा। ये थोड़ा सा रुपया अभी हुआ है, और ये मेरे बड़े पापा का है जो 1 महीने से पहले ही वो रुपया हो गया था। लेकिन आपको जो दिखाया वीडियो के पहले से, वहाँ पर आप लोग देख पाए कि कितना ग्रोथ हुआ है। और ये उस दिन का फुटेज है जिस दिन हम गए थे जैविक खाद, जो शनिवार को जैविक खाद का रिजल्ट दिया है देखने के लिए। देखो कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है, और वही बारिश में हम लोग भीग के आपके लिए वीडियो शूट किए थे, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं गांव में नहीं रहता हूँ। इसी बारिश में भीग कर आपके लिए वीडियो बनाए थे। और ये देखिए और कुछ दिन के बाद भी और एक बार गया था, और जहाँ जिस दिन की बारिश बिल्कुल भी नहीं था और ज़मीन भी सूखा पड़ गया था पूरा। और ये देखिए हमारा ज़मीन, और ये जो जहाँ पे जैविक खाद डाला गया था, और ये साइड में जो साइड वाला जो ज़मीन था आप देख रहे थे, वो वाला ज़मीन है। देखो यानी दोनों साइड में कुछ तो फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक खेती हुआ है, पेस्टिसाइड डाला गया है। यानी कि देखो चेयर कितना यानी कि जड़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, देख पा रहे होंगे। यानी कि उसको जब उठा गया तो तुरंत ही उठ गया। और साइड में भी देखेंगे कि वो साइड वाला ज़मीन में क्या रिजल्ट है उसका खेती। यानी कि देखो इसका जड़ कितना छोटा है और ज़्यादातर नीचे नहीं गया है इसका जड़। अभी साइड वाली ज़मीन में भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या रिजल्ट है, चलो देखते हैं। और ये यहाँ पर एक पौधे को हम ले रहे हैं, तो देखो भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है, उसे उठाने में कितना दिक्कत हो रहा है, और ये कितना मिट्टी को पकड़ के रखा है। क्योंकि पेड़ जितना मिट्टी को पकड़ के रखता है और उतना स्ट्रॉन्ग होता है। और यानी कि जो पवन होता है, झड़ यानी कि जो साइक्लोन आता है उस समय ये बहुत ही आपको हेल्प करता है पेड़ को स्ट्रॉन्ग रखने में। तो देखते जाइए आगे कि वो दोनों जड़ में क्या फ़र्क है। तो दोनों साइड में क्या क्या फ़र्क है आप लोग देख पाएंगे। अभी तो थोड़ा वहाँ पे तो पानी तो कम था, और यहाँ पे ले आए हम धो रहे हैं अभी। तो देखो इतना इसका जड़ अभी तक भी यानी कि बाहर नहीं निकला है अच्छे से। और ये वाला ज़मीन में देखो अभी मैं धोने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है। और मिट्टी तो इतना पकड़ के रखा है क्या बताऊँ, जो जब भी मैं धो रहा था सभी बहुत सारे जड़ भी
वहाँ पर निकल गया था। और देखो ये, देखो भाई ये जड़ कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कितना सारा ये जड़ है। देखो ये दोनों में कुछ तो नज़र आता है। देखो ये जैविक खाद और वो है जो नीचे वाला, वो है रासायनिक। और दोस्तों ये देखो मैं जैविक खाद मंगाया था, ये मिनिमम 200 से ज़्यादा है ये बाल्टी। और जो मैं पहले साल इसे यानी कि बहुत ही कम समय में 10-15 दिन में भेज दिया था। और उसके बाद और भी लाया था 150 बाल्टी। और उसके बाद ये थोड़ा चेंज हो गया, यानी जो बाल्टी में आ रहा था जैसे बहुत सारा डिमांड हो गया और इसीलिए ये हमारा जो पैकेट में आने लगा। और अभी देख पाएंगे मैं पैकेट में हमारे घर में भी हर दिन स्टॉक रखता हूँ। ये देखिए इतने सारे स्टॉक है यूज करने बाद भी, और हमेशा मैं स्टॉक रखता हूँ क्योंकि किसको किस टाइम पता ज़रूरत होता है, तो इसलिए इसे भी स्टॉक रखता हूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो आप लोग तो पहले देख चुके हैं ये दोनों जो जैविक खाद है रासायनिक के बारे में, तो इसलिए हमारे लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।